गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और जैसे कि हमें पता है कि हम लोग पॉइंट देख रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें टोटल 5 लॉज देखने हैं, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में 2 लॉज को देखा था, ठीक है ना। 2 लॉज देखे थे, जिसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन हमने देखा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 2 लॉज देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग लॉज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो थर्ड लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये थर्ड लॉ होगा। फोर्थ लॉ होगा गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और लास्ट होगा जो कि हमारा लास्ट लॉ होगा 5th नंबर का, जो कि होगा अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें जो थर्ड लॉ देखेंगे उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लॉ होगा, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने 2 लॉज देखे हैं, ओके। तो आज के लॉ के बारे में अगर से देखना चाहें तो लॉ क्या कहता है कि जैसे जनरली हमें कोई रिएक्शन अगर से लिखते हैं, मान लो कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं A + B गिव्स, है ना, A + B गिव्स, ठीक है, क्या देगा, AB देगा, क्या देगा वो, AB देगा, है ना। A + B गिव्स AB, है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में A और B नज़र आ रहा है और प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, AB देख रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब भी 2 एलिमेंट्स, जैसे मान लो A और B क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या होगा, उससे एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे, कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे, है ना, मोर देन 1 कंपाउंड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक। तो जो मास होगा किसका, B का, है ना, जो मास होगा B का, तो वो कंबाइन होगा A के साथ। मास ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइंस विथ मास ऑफ एलिमेंट A आर ऑलवेज इन स्मॉल होल नंबर। तो वो क्या रहेगा, स्मॉल होल नंबर बताएगा, है ना, क्या बताएगा, स्मॉल होल नंबर। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B forms more than 1 compound, when elements of A and B combines forms more than 1 compound, the masses of element B, the masses of element B that combines with given element A, है ना, that combines with given element A are always in a ratio of small whole number, है ना, are always in a ratio of small whole number, है ना। कैसा होगा वो, स्मॉल होल नंबर बताएगा, ठीक है। तो यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब उसका रेशो कम ज़्यादा नहीं होगा। एक रेशो कैसा होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। जैसे A मान लो B के साथ रिएक्ट हो रहा है, कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म हो रहा है ना, तो वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, स्मॉल होल नंबर बताएगा, स्मॉल होल नंबर बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना, मान लो कि हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन दैट कंबाइंस विथ किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे ये, है ना। अब फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा, है ना, क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, बराबर ना। अब इसका अगर से हम देखना चाहें तो हमें वाटर का फार्मूला तो पता है, क्या लिखते हैं हम लोग वाटर के लिए, ठीक है, H2O लिखते हैं, ठीक है।
तो अब इसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके देख रहे हैं जिसका रेशियो कैसा होगा, स्मॉल होल नंबर होगा, है ना, वाटर के अंदर में, है ना। जैसे वाटर के अंदर में हम कभी भी लिखते हैं तो दो हाइड्रोजन लिखते हैं, उसी के साथ साथ क्या लिखते हैं, एक ही ऑक्सीजन लिखते हैं वाटर के फॉर्मूले में, बराबर ना, ठीक है। तो मान लो हाइड्रोजन के 2 ग्राम हैं, कितने, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट कंबाइंस विथ कितना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स, क्या देगा बच्चों, 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्या देगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना है। देखिए अब ये हो गया हमारा एक कंपाउंड, है ना, ये हो गया एक कंपाउंड, जैसे हम बता रहे थे कि मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म करता है। अब ये हो गया वाटर के बारे में, मतलब H2O के बारे में। अब दूसरा एग्जांपल देखो, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, कैसे कंपैरिजन चेक कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स, यहाँ पे मान लो हमें मिल रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना। इसका फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए H2O2, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी चेक कर लो आप, यहाँ पे भी चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने, 2 ग्राम, है ना। अब ऑक्सीजन H2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, बराबर ना। तो एक ऑक्सीजन के लिए, अगर एक ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम है तो 2 के लिए कितना होगा, 16 2 32, तो ये लिखा मैंने 32, बराबर ना। अब इसको स्मॉल होल नंबर बताएगा, मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 34 ग्राम, कितना बनेगा, 34 ग्राम। तो यहाँ पे चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 ही लिया है, बराबर। अब ऑक्सीजन फार्मूले के हिसाब से अगर से देखें, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बच्चों, 32 होगा। मतलब यहाँ पे रेशो चेंज नहीं हुआ, स्मॉल होल नंबर, है ना, रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, रेशो चेंज नहीं हो रहा है ना। 2 हाइड्रोजन के लिए, है ना, वाटर में 1 ऑक्सीजन होगा, और पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन के लिए कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन होंगे, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन होंगे, बराबर। 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे, आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर से देखें, A और B कंबाइन हो रहे हैं, A और B कंबाइन हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे A और B है, यहाँ पे भी A और B है ना। यहाँ पे वाटर फॉर्म किया, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म किया, मतलब यहाँ पे मोर देन 1 कंपाउंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बराबर ना, ठीक है। तो मासेस जो देखें हम, है ना, अगर से मान लो हाइड्रोजन को A बोलते हैं, ऑक्सीजन को अगर से B बोलें, तो मासेस ऑफ B दैट कंबाइंस विथ मास ऑफ A, मास ऑफ B दैट कंबाइंस विथ मास ऑफ A, है ना, आर ऑलवेज इन रेशो, है ना, आर ऑलवेज इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मतलब रेशो कैसा रहेगा, है ना, ऑलवेज रेशो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ में वाटर में अगर से देखें, हाइड्रोजन के साथ में 16 ग्राम 1 ऑक्सीजन है, अब पेरोक्साइड के अंदर में हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 1 है तो 16 लिया, और 2 हैं तो 16 लिया। मतलब ये रेशो कैसा है, होल नंबर में है, मतलब ये रेशो चेंज नहीं होगा। तो इसी को बोलेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड, मान लो, ठीक है। यहाँ पे लेंगे नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, मान लो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड अगर से फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला NO, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे
नाइट्रोजन हमें पता है 14 ग्राम, कितना 14 ग्राम है ना, मास देख रहे हैं। और ऑक्सीजन का कितना लेंगे 16 ग्राम। अब इसकी एडिशन अगर से देखें तो यहाँ पे कितना आएगा 30 ग्राम। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्ट कर रहा है 16 ही है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तब भी 16 है, मतलब उसके अंदर में उसका रेशो चेंज नहीं हो रहा है, वही स्मॉल होल नंबर है ना। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में देखो, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो नाइट्रोजन कितना रहेगा 14 ग्राम प्लस ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, मतलब NO2। अब यहाँ पे बताइए कि नाइट्रोजन अगर जो 14 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना होगा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने होंगे 2, तो यहाँ पे भी रेशियो चेंज नहीं होगा। एक ऑक्सीजन के लिए 16 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2 हैं, तो कितना बनेगा ये बनेगा 32 है ना, ठीक है। तो अब आगे आप एडिशन कर सकते हो है ना, एडिशन कर सकते हो, वो कितना बनेगा देखिए 46। आ गया समझ में, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी, दैट मीन्स CO एंड CO2 के लिए भी चेक कर सकते हो, या तो SO2 या SO3 के लिए भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप खुद से ये एग्जांपल भी कर सकते हो, ठीक है। आगे तो मतलब रेशियो कैसा है, होल नंबर में है, ठीक है। रेशियो कैसा होगा, होल नंबर में है ना, रेशियो कैसा होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लॉ के तरफ आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, ठीक है। चलिए फोर्थ लॉ देखेंगे, गे-लुसैक लॉ। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जब देखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर में गे-लुसैक क्या बोलता है साइंटिस्ट, व्हेन, देखिए स्टेटमेंट बताता हूँ, व्हेन गैसेस कंबाइंस और आर प्रोड्यूस्ड, है ना। कभी गैसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, या फिर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने के बाद में क्या करेंगे, वो गैस को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन गैसेस कंबाइंस और प्रोड्यूस्ड, है ना, इन अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे लिखो व्हेन गैसेस combined or are produced, when gases combined or are produced, ठीक है, in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction, they do so in a simple ratio, है ना, they do so in a simple ratio by volume, in a simple ratio by volume, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at
provided all gases are at same temperature and pressure, are at same temperature and pressure, same temperature and क्या रहेगा, प्रेशर। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये स्टेटमेंट हो गई। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो गैस को क्या करेंगे, एक ही कंडीशन में रखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल देखेंगे पहले, फिर स्टेटमेंट को देखेंगे हम लोग। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। ओके, तो बेस्ट एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन गैस फॉर्म वाटर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब देखो कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस किसके साथ में, कंबाइंस 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन का लिया 100 ml और ऑक्सीजन का लिया 50 ml। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखूँ हाइड्रोजन, ठीक है, गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 100 ml, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको ले रहे हैं हम लोग 50, है ना, ml, और कंबाइन हो रहा है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद में 100 ml क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है वाटर, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में चेक कीजिए, रेशियोज देखिए वॉल्यूम के, है ना, यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे 50 ml, और यहाँ पे फिर से 100 ml। अब यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे हम लोग, है ना, तो ये वॉल्यूम अगर से हम 1 अगर से बोलें, है ना, तो ये कितनी होगी, इसकी डबल होगी, 2 वॉल्यूम, है ना, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, यहाँ पे लिखूँ ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, और ये 1 वॉल्यूम। अब यहाँ पे फॉर्म कितना हो गया, फिर से 2 वॉल्यूम, कितना फॉर्म हो गया, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 फिर 1, ये दोनों कंबाइन हो गए, फिर बना क्या, 2 वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जब भी दो गैस क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो थर्ड नंबर ऑफ गैस क्या होगी, फॉर्म होगी, है ना, कोई भी रिएक्शन में व्हेन गैसेस कंबाइंस, है ना, और आर प्रोड्यूस, है ना। अब यहाँ पे दो गैस कंबाइन हो रहे हैं और एक दूसरी गैस क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, है ना, आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ, कैसे बनाते हैं, इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, है ना, सिंपल रेशो, इनका रेशो देखो बाय वॉल्यूम, है ना, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, दोनों कंबाइन हो गए, बन गया क्या, 2 वॉल्यूम, है ना। दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट, तो दोनों भी गैसेस को टेम्परेचर कैसा देना चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम क्या देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए। आ गया, दोनों को भी क्या देना चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट जब हम देख रहे हैं अमाउंट, तो कैसा हो रहा है अमाउंट, 100 ml बियर, सिंपल रेशो। अब यहाँ पे रेशो कैसा लिखेंगे हम लोग, 2:1:2, कैसा होगा, 2 होगा, 2:1:2 होगा। ओके, 2:1:2 होगा। अब ऐसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन होगा अमोनिया का। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो दिस वन इज नाइट्रोजन, ठीक है, और ये हमने लिया 1 वॉल्यूम, फिर उसके बाद ये गैसियस फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन,
ये भी गैसियस फॉर्म में होगी, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम और यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, अमोनिया। ये भी क्या होगा, गैसियस फॉर्म में। तो अब इसकी वॉल्यूम बताइए क्या होगी, वॉल्यूम बताइए, है ना, 2, क्या होगी, 2 होगी, ठीक। वॉल्यूम क्या रहेगी, 2 रहेगी, ओके, है ना। यहाँ पे ये 1 लीटर वॉल्यूम, यहाँ पे ये 3 लीटर वॉल्यूम, यहाँ पे ये 2 लीटर वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है ना। 1:3:2, 1:3:2 क्या बोल सकते हैं, 2, ठीक है। 1:3:2, ओके। तो यहाँ पे भी हमारा 1:3:2 बना, इस एग्जाम्पल में 2:1:2 बना था। आ गया, चलिए अब आगे हमें लॉ देखना है। लास्ट लॉ आएगा अवोगाड्रो लॉ, ठीक है, अवोगाड्रोस लॉ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लोली हम आगे पुश करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने 2 लॉज को देखा है ना। 2 लॉ कौन से देखे कि एक तो हमने पहला देखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद देखा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस, है ना, वॉल्यूम, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इन टोटल हमने 4 लॉज को देखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो हमारा जो लास्ट लॉ होगा, जिसको हम अवोगाड्रो लॉ बोलेंगे, वो हम लोग आज के लिए 2 लॉज देखने के बाद में आज थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर लास्ट लॉ और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लॉज को अच्छे से समझ के एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने लेवल पे, ठीक है। ओके, स्टॉप करते हैं आज।